कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 73 पढ़ने जा रहे हैं। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने चार पुत्रियों तथा दो पुत्रों बृहस्पति तथा उत्थयक को जन्म दिया। पुलस्त्य की पत्नी हविर्भू ने अगस्त्य और विश्रवा को जन्म दिया। विश्रवा की पहली पत्नी इडविडा ने कुबेर को तथा दूसरी पत्नी केशिनी ने रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण को जन्म दिया। क्रतु की पत्नी क्रिया ने बालखिल्य नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। भृगु के दो पुत्रों के पोतों के रूप में मार्कंडेय ऋषि तथा उशाना का जन्म हुआ। उष्णा कवि शुक्राचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से 13 का विवाह धर्म नामक ऋषि से हुआ, एक का अग्नि से, एक का पितृलोक से तथा सबसे छोटी का विवाह शिवजी से हुआ। धर्म की पत्नियों में से एक का नाम था मूर्ति। उसने भगवान का अवतार श्री नर नारायण को जन्म दिया। नर नारायण के प्राकट्य के समय प्रत्येक व्यक्ति का मन शांत हो गया और समस्त दिशाएं हर्षोल्लास से भर उठी। स्वर्गलोक से संगीत का मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। गंधर्व और किन्नर गायन करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और महान ऋषिगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भगवान के प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगण सादर उनकी वंदना करने लगे। इन सब स्तुतियों को स्वीकार कर भगवान नर नारायण ने उदारता पूर्वक देवताओं की ओर देखा और फिर वहां से गंध मादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। दक्ष की पुत्री स्वाहा का विवाह अग्नि से हुआ और उनसे जन्म लेने वाले 3 पुत्रों ने देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ आहुतियां को स्वीकार किया। उनसे 45 वंशज की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार वे कुल मिलाकर 49 अग्नि देव हो गए। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, परंतु रजस्वला होने से पूर्व ही देह त्याग करने के कारण उनकी कोई संतान नहीं हुई। यद्यपि शिवजी का चरित्र निष्पाप निष्कलंक है, उनके शवसुर दक्ष अकारण उनकी निंदा किया करते हैं। शिवजी से विवाह सती का चुनाव था, परंतु क्योंकि शिवजी का व्यवहार, वेशभूषा आदि अति विचित्र थे, दक्ष ने कभी भी अपनी पुत्री का चुनाव का अनुमोदन नहीं किया। एक समय दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड से विभिन्न देवता, ऋषि मुनि तथा अग्नि देवता अपने अनुयायियों के साथ उसमें उपस्थित हुए। जब मेजबान दक्ष प्रजापति ने उस यज्ञ सभा में प्रवेश किया तो उनके शरीर की कांति से संपूर्ण यज्ञस्थली देदीप्यमान हो उठी और उनके सामने वहां उपस्थित अन्य सब देवताओं की आभा फीकी पड़ गई। दक्ष के प्रभाव को देखकर सभा में बैठा प्रत्येक व्यक्ति विस्मित रह गया। ब्रह्मा जी एवं शिवजी के अतिरिक्त सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। ब्रह्मा जी सभापति तथा दक्ष के पिता थे, इसलिए दक्ष ने उनके खड़े होने का बुरा नहीं माना, परंतु शिवजी क्यों खड़े नहीं हुए? शिवजी को अपने आसन पर मूक बैठा देखकर दक्ष ने उसे अपना घोर अपमान माना। क्रोध से उसकी आंखें तप्त हो गई। उच्च स्वर में वे सभा की ओर देखते हुए बोलने लगा, हे सभासदों, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। यह बात है ईर्ष्या अथवा अज्ञानतावश नहीं कर रहा हूँ। शिव ने सज्जनों को आचरण पथ को दूषित किया है और इस प्रकार
ये देवताओं की ख्याति को धूमिल कर रहा है। मेरी पुत्री से विवाह करके इसने मुझसे छोटी स्थिति स्वीकार की है, परंतु फिर भी ये इतना निर्लज है कि मेरे स्वागत में ना तो इसने अपने स्थान से खड़े होने की आवश्यकता समझी और ना ही सम्मानजनक शब्द कहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।